नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि एनडीए और आईएनडीआईए के विधायक विधानसभा को पहुंच चुके हैं। एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी और आईएनडीआईए के दोनों उम्मीदवार जेएमएम के बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणब झा के बीच सीधी टक्कर है। आईएनडीआईए दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रहा है। आईएनडीआईए के पास 56 विधायकों का तो एनडीए के पास 24 विधायकों का साथ है। राज्यसभा की एक सीट के लिए 28 विधायकों की संख्या की जरूरत है और ऐसे में गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत पक्की लग रही है, जबकि एनडीए समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवानी को जीत के लिए 4 और वोट चाहिए। ऐसे में परिमल नाथवानी की जीत का रास्ता मुश्किल लग रहा। हालांकि एनडीए विधायकों के अंतरात्मा की आवाज पर नाथवानी की जीत का दावा किया जा रहा है। तो बाबूलाल मरांडी बस के भीतर मौजूद थे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एक के बाद एक कशिश न्यूज ने वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर उम्मीदवार भी पहुंचे और उनके साथ उन्हें समर्थन देने के लिए तमाम विधायकों की संख्या भी अब विधानसभा को पहुंच चुकी है। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, देखिए, जिस तरह से समीकरण बैठाए गए, तमाम रणनीतियां रही, आज उसका परिणाम आने वाला है। थोड़ी ही देर में चीजें और भी स्पष्ट हो पाएगी। उससे पहले एक सवाल आपसे जरूर लेना चाहूंगी। कल देर रात तक भी लगातार बीजेपी की तरफ से, जेएमएम की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल हैक्स पर पोस्ट सामने आ रहे हैं, जहां 56 नहीं, 61, 24 नहीं, 32 इस तरह के आंकड़े बताए जा रहे हैं। कितना आत्मविश्वास और कितना यह परिवर्तन हो पाएगा परिणाम के साथ? सुष्मिता, बिल्कुल जिस तरीके से सभी अपने अपने आंकड़े दे रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त आंकड़ा है, ये कहना अभी सभी के लिए मुश्किल है। अगर इस राज्यसभा चुनाव की हम बात करें तो इसमें कुल 3 उम्मीदवार हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो ने बैजनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणब झा को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार एक सीट पर झामुमो के बैजनाथ राम की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है और हम इससे सूत्र हटा भी सकते हैं क्योंकि उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। वहीं दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के प्रणब झा और भाजपा समर्थित परिमल नाथवानी के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। दोनों ही खेमे अपने अपने ओर से दावा कर रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त आंकड़ा है। अगर हम 10 दिन पहले की बात करें तो परिमल नाथवानी या बीजेपी के जितने भी लोग थे सभी आश्वस्त थे, लेकिन इन 2-3 दिनों में ये काफी कुछ हुआ, काफी खिचड़ी पकी है और किस ओर गेंद जाएगा ये कह पाना मुश्किल है कि प्रणब झा जीतते हैं या परिमल नाथवानी जीतते हैं। और चुनाव में कांग्रेस के पोलिंग एजेंट के राजू, झामुमो के विनोद पांडे और सुदीप सोनू बने हैं। वहीं भाजपा के पोलिंग एजेंट नवीन जायसवाल और अमर बावरी बने हैं। और अगर हम विधानसभा में किस गठबंधन के पास कितनी संख्या है, संख्या बल की बात करें सुष्मिता, तो एनडीए के पास 24 है, जिसमें भाजपा के पास 21, आजसू के पास 1, जदयू के पास 1, लोजपा आर के पास 1, तो कुल हो जाते हैं 24। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं तो वहां 56 विधायक हैं, 56 सीट से, जिसमें से झामुमो के पास 34, कांग्रेस के पास 16, राजद के पास 4 और भाकपा माले के पास 2। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ अगर हम बात करें तो राजद के बीच की कुछ कड़ी नहीं बन पा रही थी। 3 दिनों पहले राजद के जो विधायक हैं वो लोग नाराज चल रहे थे गौरव जैसे, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि शायद इन लोगों ने कहा है चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, रात के खाने पे बहुत देर रात तक बैठकें चली हैं, सभी लोग जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ उम्मीद बन सकती है गौरव झा के लिए। लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर है परिमल नाथवानी और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच। और वहीं अगर हम बात करें तो सुबह 9 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है और झारखंड विधानसभा के कमरा नंबर 142 में बैलेट पेपर के जरिए वोट डाले जा रहे हैं। सभी विधायक बारी बारी से मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, जबकि शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और देर शाम तक चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। बिल्कुल अनुराग जी, एक सवाल और, क्योंकि देखिए इसके पहले भी हमने देखा है झारखंड की राजनीति में किस तरह से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुआ, शिफ्ट टू रायपुर की तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन बीजेपी के लिए ऐसा तो पहली बार मौका रहा जब तमाम विधायकों को एक साथ रखने तक की कोशिश हुई और रखा भी गया होटल में। अब ऐसे में क्या ये आत्मविश्वास है या भीतर खाने कुछ और भी चीजें जिस वजह से इन विधायकों को एक साथ रखना, एक साथ विधानसभा लाना, एकजुटता का बार बार परिचय देना, ये बताना कि हम सभी एक साथ हैं? बिल्कुल सुष्मिता, अगर हम पहले की भी बात करें, जब हेमंत सोरेन की सरकार
अल्पमत में आने वाली थी, तो उस वक्त हेमंत सोरेन ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स दिखाया था हमें झारखंड में, और तमाम विधायकों को लेके वो रायपुर चले गए थे। उसके बाद रांची में भी वो एक रिजॉर्ट में रुके थे। तो कहीं ना कहीं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हम झारखंड में बीते 7-8 साल से देखते आ रहे हैं। और रह गई बात, इस बार बीजेपी के जितने नेता थे सभी को रेडिसन में शिफ्ट किया गया, और लोग दावा कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं, सभी एकजुट हैं। लेकिन अगर सभी एकजुट हैं, सभी की राय एक थी, तो क्यों सभी को इतने आलीशान 5 स्टार होटल में रखा गया? कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर था कि कहीं कोई वोट हमसे छिटक ना जाए, इसलिए ये किया गया कि सभी को एक साथ रखा जाए, सभी एक साथ लंच करें, डिनर करें, और चीजों को जो समीकरण है वो परिमल नाथवानी के फेवर में बनाया जाए। इसलिए ये पॉलिटिक्स किया गया, इस बार होटल पॉलिटिक्स हुआ। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, जैसे कि एक हफ्ते पहले तक ये झारखंड में तमाम जितने नेता थे या जितने ब्यूरोक्रेसी के लोग थे या जितने पत्रकार भी थे, वो लोग भी कहते थे कि परिमल नाथवानी की जीत तय है। लेकिन अब इतना आसान नहीं है। अब उनके कांटे को टक्कर दे रहे हैं उन्हें प्रणब झा। तो प्रणब झा से, क्योंकि उन्होंने समीकरण बैठाया है, जैसे पहले राजद के जो नेता थे वो नाराज चल रहे थे, लेकिन उस चीजों को बैठाया गया, समीकरण बैठाया गया, उनसे मिला गया, और जो भी नाराजगी थी उसको दूर करने की कोशिश की गई है। पटना में भी बैठक हुई है इसको लेके तेजस्वी यादव के साथ, और उसके बाद हेमंत सोरेन से भी आश्वासन लिया गया है कि प्रणब झा को पूर्ण समर्थन मिले, क्योंकि कांग्रेस के 1-2 नेता ने कहा है साफ तौर पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि अगर प्रणब झा हारते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आगे फिर वो समर्थन देने पे भी सरकार के बारे में सरकार को सोचेंगे कि अगर प्रणब झा हारते हैं। तो कांग्रेस ने भी अपने तरफ से अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर जीत नहीं होती है, अगर जेएमएम साथ नहीं देती है, तो आगे वो सोचने पे विवश हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अनुराग जी एक चीज और भी गौर करने वाली बात है कि जो 56 सीटों के लिए चाहिए आंकड़े बहुमत के लिए, वो महागठबंधन के पास है, दूसरी तरफ 24 संख्या है, लेकिन एक भी सीट अगर इस तरफ से उस तरफ होती है तो आंकड़े बदल सकते हैं, परिणाम भी बदल सकता है। ऐसे में एक एक पार्टी, एक एक विधायकों को ध्यान में रखना होगा। जयराम महतो, उससे पहले भी हमने कई बार बातचीत करने की कोशिश की अपने चैनल के जरिए, उनका स्टैंड क्या लग रहा है? उनका स्टैंड से क्या लगता है कि वहां परिणाम में क्या फेरबदल हो पाएगा? क्योंकि एक एक विधानसभा सीटों के लिए तमाम समीकरण बनता और बिगड़ता हुआ भी नजर आ सकता है। जयराम महतो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण है, अब वो क्या करते हैं, अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन अगर हम सरयू राय की बात करें, तो सरयू राय बैठक में नहीं पहुंचे थे, रेडिसन में नहीं पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं परिमल नाथवानी को वोट दूंगा। और सरयू राय किसी लाग लपेट में नहीं रहते, और उनका राजनीति भी हमने ऐसे ही देखा है कि उन्होंने जो कह दिया वो कर दिया। हाँ, रह गई बात जयराम रमेश की, तो ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, और उन्हें साधने की दोनों ही पार्टियों ने कोशिश की है। अब आगे क्या होता है ये तो आज शाम में पता चल जाएगा। बिल्कुल अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। कि समीकरण बैठाने की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन फल किसे मिलता है, परिणाम किसके पक्ष में जाता है, ये देखना और भी दिलचस्प होता जा रहा है।